आप सभी का चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल गुप्ता और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस शो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब हम जीन जैक्स रूसो को पढ़ते हैं तो काफ़ी किताबों में, जो कि आप जीन जैक्स रूसो के अंतर्गत पढ़ते हैं, काफ़ी सारी बुक्स में दिया गया है कि रूसो ने जॉन लॉक की संप्रभुता के विचारों को हॉब्स की पूर्ण सत्तावाद से संबद्ध कर दिया। इस कथन को समझाइए। स्टूडेंट जब ये जीन जैक्स रूसो के अंतर्गत इस लाइन को पढ़ता है, इस कथन को पढ़ता है, तो उसके मन में आखिर में ये आना चाहिए कि आखिर में क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जीन जैक्स रूसो ने जॉन लॉक के संप्रभुता के विचारों को हॉब्स के पूर्ण सत्तावाद से संबद्ध कर दिया। इस मुद्दे पर आज हम टिप्पणी करने वाले हैं और समझाने वाले हैं कि आखिर में ऐसा जीन जैक्स रूसो के बारे में क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये कथन और इसका निवारण कैसे हो, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर में जॉन लॉक ने संप्रभुता के विचारों के अंतर्गत क्या कहा है और हॉब्स का पूर्ण सत्तावाद क्या है। अगर आपको ये पता है तो आपको वीडियो जो अभी हम बताने वाले हैं, ये कथन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड आने पर इस पर सेपरेट वीडियो एक चैनल द्वारा बनाया जा सकता है। तो जॉन लॉक की संप्रभुता का विचार ये है कि जॉन लॉक कहता है कि संप्रभुता ईश्वर में निहित होती है, एंड फ्रॉम गॉड टू सिटीजन एंड सिटीजन टू देयर रिप्रेजेंटेटिव। लॉक कहता है कि संप्रभुता जो ईश्वर में निहित होती है, ईश्वर से आती है सीधा उसके लोगों में यानी पीपल में, एंड पीपल टू देयर रिप्रेजेंटेटिव, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके जो शासक वर्ग है उससे यानी पीपल से फॉरवर्ड हो जाती है उनके शासक वर्ग से। तभी जॉन लॉक के बारे में कहा जाता है कि शासन का आधार शासितों की सहमति है। यानी कोई राजा अगर शासन कर रहा है वो तभी कर पा रहा है जब लोग उसे शासन करने दे रहे हैं, उसकी सहमति है, राय है, लोगों की राय है कि आप शासन करिएगा। तभी ये कथन जॉन लॉक के बारे में कहा जाता है कि शासन का आधार शासितों की सहमति है। एक पक्ष ये समझ लीजिएगा। पूर्ण सत्तावाद क्या होता है? हॉब्स का पूर्ण सत्तावाद क्या है कि हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते में सारे जो अधिकार थे वो एक संप्रभु यानी राजा को या एक व्यक्ति को दे दिए। सारे व्यक्तियों ने मिलकर अपने पास कोई अधिकार नहीं रखा, कोई भी अधिकार अपने पास वापस नहीं रखा। सारे अधिकार, पूर्ण सत्ता जो थी शासन करने की, वो एक व्यक्ति में, एक राजा में, एक संप्रभु निहित हो गई। उसके आदेशों को पालन करना सबके लिए अनिवार्य हो गया सामाजिक समझौते में। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीन जैक्स रूसो ने जॉन लॉक के संप्रभुता के विचारों को हॉब्स की पूर्ण सत्ता के साथ संबद्ध कर दिया। तो देखिएगा, जो रूसो है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का एक प्रवर्तक है। कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रवर्तक अगर किसी कहा जाता है तो वो जीन जैक्स रूसो है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? और रूसो के ही लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। यानी संप्रभुता जो होगी वो लोगों में निहित होगी। और इसी प्रकार लॉक भी कहता है कि संप्रभुता जो है फ्रॉम गॉड टू पीपल होगी, और पीपल के बाद में वो फॉरवर्ड होके रिप्रेजेंटेटिव देयर, उनके नेता जो हैं, नेता वर्ग जो हैं, शासक वर्ग है, उनमें निहित होगी। तो देखा जाए तो जो बात जॉन लॉक अपनी संप्रभुता के विचारों में कह रहा है, बिल्कुल लगभग सेम बात कही जा रही है लोकप्रिय संप्रभुता के अंतर्गत। यानी लोगों में संप्रभुता निहित होगी, लोग अपने शासक वर्ग को चुनेंगे, उनके माध्यम से शासन होगा, गवर्नमेंट चलेगी, लोगों को उनको हटाने की, उनको बदलने की उन लोगों के पास शक्तियाँ होगी। ये बात रूसो कह रहा है। तो देखा जाए कि लॉक और रूसो के विचारों में, संप्रभुता के विचारों में और गवर्नमेंट के विचारों में शासन कैसे होगा, शासक वर्ग कौन होगा और शासन का आधार क्या होगा, ये कहीं ना कहीं पीपल से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है। लोग ही तय करेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। तो रूसो और लॉक के विचारों में यहाँ समानता पाई गई। अब एक बात, जो रूसो की जनरल विल आती है, जनरल विल क्या होता है? रियल विल। रूसो के अनुसार एक होती है रियल विल, एक होती है एक्चुअल विल। तो रियल विल का जो योग होता है वो जनरल विल होती है।
और जनरल विल के अंतर्गत रूसो कहता है कि जो भी व्यक्ति सामाजिक समझौते के अंतर्गत जो भी व्यक्ति जनरल विल यानी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे, रूसो कहता है कि जो व्यक्ति सामाजिक समझौते के अंतर्गत या फिर जो व्यक्ति जनरल विल यानी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे, उन्हें स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। यानी उन्हें उनसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा सामाजिक समझौते से। तो इस प्रकार देखा जाए तो बिल्कुल अंततोगत्वा जो रूसो है वो पूर्ण सत्ता की बात करता है। एक और तो कहता है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव शासन होगा, लोगों को लोग तय करेंगे कि वो शासक कौन करेगा, लोगों को उन्हें बदलने की, उन्हें चेंज करने की लोगों के पास नियम होंगे। और वहीं जनरल विल के अंतर्गत रूसो कहता है कि जो भी व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे, रियल विल का जो योग है जनरल विल उसका पालन नहीं करेंगे, उन्हें स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रूसो ने लॉक की संप्रभुता के विचारों को हॉब्स के पूर्ण सत्तावाद से संबद्ध कर दिया है। तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट इस कथन को पढ़ते तो हैं, लाइन में पढ़ते हैं, विभिन्न किताबों में दिया गया है, लेकिन इसे समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जो जॉन लॉक की संप्रभुता के विचार जो हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलते हैं किसके विचारों से, जीन जैक्स रूसो के विचारों से मिलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव शासन की बात करता है जॉन लॉक और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करता है रूसो। और जो लॉक कहता है कि संप्रभुता के विचार जो हैं, संप्रभुता ईश्वर में निहित होगी, फ्रॉम गॉड टू पीपल एंड पीपल टू फॉरवर्ड टू देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसी प्रकार की बात करता है रूसो कहता है कि लोगों में ही, लोगों के पास ही शासन करने की शक्ति होगी, लोग ही उनके रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और उनके द्वारा ही शासन संपन्न कराया जाएगा। लोगों के पास शासक वर्ग को बदलने की, उन्हें चेंज करने की शक्तियाँ होंगी। और एक तरफ रूसो ही कहता है कि अगर कोई जनरल विल का पालन नहीं किया करेगा तो उसे फ्री होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो इस प्रकार दोनों विरोधाभास एक दूसरे से लगते हैं और इसी प्रकार से विभिन्न किताबों में दिया गया है कि जीन जैक्स रूसो ने लॉक के संप्रभुता के विचारों को हॉब्स के पूर्ण सत्ता यानी एब्सोल्यूटिज्म के साथ संबद्ध कर दिया। हमें लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जिन भी स्टूडेंट को समझ में आ गया है तो वो कमेंट्स बॉक्स में यस जरूर लिखें। अगर आपको अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बहुत जल्द ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आपको चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।